हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हिंदी का लास्ट सेट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है? अपलक नभ नील नयन विशाल में, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा अलंकार है? ये एक रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। और ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए आंसर होगा डी। अपलक नभ नील नयन ये एक रूपक अलंकार है और ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या आंसर होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ग्रामगत में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? कौन सा समास है? ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ये एक तत्पुरुष समास है। आंसर होगा बी। ग्रामगत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? पदबंध पूछ रहा है। सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या विशेषण पदबंध? कौन सा पदबंध है? बहुत तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? ये एक क्रिया विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना या काम पूरा करना। मुहावरा पूछ रहा है, क्या है? जी चुराना। जी चुराना मुहावरा का अर्थ है काम से भागना। आंसर क्या होगा? सी, काम से भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। तुझे क्या चाहिए? दूध में कौन गिर गया? तुम तो अपना काम करो, राजू और उसका पुत्र गया गया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य है, दूध में कौन गिर गया, ये वाक्य अशुद्ध है। क्या कौन सा है? दूध में कौन गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा मध्य पदलोपी कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? कौन सा समास है? दही बड़ा। दही बड़ा ये एक मध्य पदलोपी कर्मधारय है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या विभावना? कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में देखना है कौन सा अलंकार है। आंसर होगा बी, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आम की आम गुठलियों के दाम। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घाटा लगना, आम खरीदना, दोहरा लाभ या आम का पेड़ लगाना? क्या पूछ रहा है? अर्थ, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा दोहरा लाभ। आंसर होगा सी, दोहरा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शब्द अलंकार के कितने भेद है? 4, 3, 5 या 7? शब्द अलंकार का कितने भेद है? आंसर होगा 3। शब्द अलंकार के 3 भेद है। कौन कौन 3 है वो? अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष।
ये 3 अलंकार है। किसका भेद है? शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। और कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, परमात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यन स्वर संधि? परमात्मा में दीर्घ स्वर संधि है। परमात्मा, परम जोर आत्मा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परम जोर आत्मा। इसलिए परम में अ और आत्मा में आ, तो इसलिए ये एक दीर्घ स्वर संधि है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, औषधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? औषधि शब्द क्या है? औषधि शब्द तत्सम है। आंसर होगा ए, क्योंकि जो हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ये शब्द हिंदी में लिया गया हुआ है, किस में से? संस्कृत से, इसलिए ये तत्सम होगा। कौन शब्द होगा? तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, ए और बी दोनों या व्यंजना? कौन सा शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति बताना है। आंसर होगा डी, व्यंजना। ये एक व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा? साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना या बुद्धिमान होना? अर्थ पूछ रहा है क्या चीज का? काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होगा निरक्षर होना। जो व्यक्ति निरक्षर होता है उसे कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म पूछ रहा है, उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर। कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग देखना है। आधार का अध है, अपमान में अप है, आगमन में अब है और अनुवाद में अन है। कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है। इसमें सही युग्म क्या होगा? बी होगा। सही युग्म कौन सा है? बी है, क्योंकि इसमें उपसर्ग, अपमान में उपसर्ग अप है, इसलिए ये युग्म सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, संदेह, अतिशयोक्ति या विरोधाभास? कौन सा अलंकार है? जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, ये एक विरोधाभास अलंकार है। ये एक विरोधाभास अलंकार है। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूपक अलंकार है, इसमें देखना है कौन रूपक अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, काली घटा का घमंड घटा, माया दीपक न पतंग, सीता का मुख मानो चंद्रमा है। कौन सा रूपक अलंकार है? आंसर होगा सी, माया दीपक न पतंग, ये एक रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? कौन वाच्य है? वाच्य बताना है। आंसर होगा बी, कर्मवाच्य। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, ये एक कर्मवाच्य है, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये गद्यांश है, गद्यांश के पढ़कर आंसर बताना है। क्या है? गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की
बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है भारत माता का सपूत किसे कहा गया है। इस गद्यांश के अंतर्गत इसमें आंसर बताना है भारत माता का सपूत किसे कहा गया है। आंसर होगा डी, सभी धर्म के लोगों को। किसे कहा गया है भारत माता के सपूत? सभी धर्म के लोगों को। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य? कौन सा प्रकार नहीं है? नहीं है ये बताना है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? आंसर होगा सी, अज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, दो जगन और दो गुरु के क्रम में वर्णन होते हैं। ऑप्शन है सवैया, मंदाक्रांता, वसंत तिलका या ए और बी। क्या आंसर होगा? जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आंसर होगा सी, वसंत तिलका। क्या होगा? वसंत तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विरह है अथवा यह वरदान इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, विरोधाभास, अन्योक्ति या उत्प्रेक्षा? कौन सा अलंकार है? विरह है अथवा यह वरदान ये एक संदेह है। कौन सा अलंकार है? संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता है। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ शुद्ध वाक्य है सी, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला। ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है। वह हाथी पागल हो गया है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ अशुद्ध वाक्य होगा डी, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? आर्थी व्यंजना, प्रयोजन, रूठी या इनमें से कोई नहीं। व्यंजना भेद के अंतर्गत बताना है। व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? आंसर होगा ए, आर्थी व्यंजना। व्यंजना भेद के अंतर्गत आर्थी व्यंजना आता है और एक शाब्दी व्यंजना भी आता है। ये भी याद कर लीजिएगा। एक क्या आता है? शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना। व्यंजना भेद के अंतर्गत 2 है, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है सदगति, संतोष, विद्यालय या निर्मल। स्वर संधि का उदाहरण बताना है। क्या होगा स्वर संधि का उदाहरण? विद्यालय। विद्या जोड़ आलय ये एक स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? लघु, गुरु, लघु और गुरु या प्लुत? कौन सी मात्रा होगी?
आंसर होगा बी गुरु। चंचल शब्द में च वर्ण में गुरु की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? गुरु की। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। षड सुधरहिम सत संगम पाई। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताएं। अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। अलंकार का प्रकार बताना है। यहाँ क्या आंसर होगा? ए अनुप्रास। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य भामह या आचार्य अभिनव गुप्त। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? रचना पूछ रहा है किसकी है। आंसर होगा ए आचार्य वामन। आचार्य वामन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अद्भुत रस में कौन सी अस्थाई भाव है? अद्भुत रस में अस्थाई भाव पूछ रहा है। प्रेम, शोक, अनुराग या विस्मय। अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है? विस्मय। आंसर होगा डी। अद्भुत रस में विस्मय है। और प्रेम में क्या है? भक्ति। याद कर लीजिए, प्रेम में भक्ति है। भक्ति। और शोक में करुण। शोक में करुण और अनुराग में वात्सल्य। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय। और प्रेम में भक्ति, शोक में करुण और अनुराग में वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात। ज्योति जगमग कंदभार हिंद को सम्हारे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, विभावना या यमक। अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है? आंसर होगा ए विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।